जब तुम छोटे बच्चे थे, बचपन में थे, तो क्या पढ़ते थे? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या पढ़ते थे कि जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन अब बड़े हो गए तो क्या बोलेंगे? ठीक है, अब तो बड़े हो गए है ना, अब क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है ये पता होना चाहिए, 1.013 बार ये होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए तुमको। पास्कल में पूछा जाए तो कितना होता है, 1 atm कितना होता है बेटे? 1.001। सही लिखा मैंने? नहीं सॉरी, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए टोर में, है ना, टोर तो तुम्हारे बहुत है ना, तो टोर 760 टोर। पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कराऊंगा, जेई वाले भी कराऊंगा बाद में इसके बेस पे ही। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। इसमें बोल रहा है कि जब वेपर प्रेशर जो होता है वो बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसको हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम का होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है ये मैंने लिख दिया तुमको, बाद में काम आएगा। ये सारे ही प्योर सॉल्वेंट के एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट के। तुम कह सकते हो यहाँ पे कि ये सारे के सारे प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बताऊंगा बाद में, है ना, जब न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जब हम, जैसे कि हमने लिया यहाँ पर, हमने इसमें नॉर्मल पानी ले रखा है, नॉर्मल वाटर है, और इसमें क्या लिया हमने, सॉल्ट वाला वाटर लिया हुआ है, सॉल्टी वाटर है ना, सॉल्टी वाटर है। तो इसमें से इसको गर्म कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। तो जब हम इसको गर्म कर रहे थे, मान के चलो कि 100 डिग्री पे गर्म हुआ, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि 100 डिग्री पे गर्म हो रहा है नॉर्मल पानी। जब हमने इसके अंदर नमक डाल दिया, जब इसमें हमने नमक डाल दिया, हमने NaCl डाल दिया, तो अब ये मान के चलो कि ये थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म हो रहा है, कि 101 पे गर्म हो रहा है, मान के चलो, है ना, 101 या 102 हमें एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, NaCl क्या है यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये बढ़ गया ना, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अभी जो इसमें से वेपर निकल रहे होंगे बाहर, जो इसमें से वेपर बाहर निकल रहे होंगे, है ना, ऐसे जैसे ही तुम इसमें नमक डालोगे इसके वेपर निकलने बंद हो जाएंगे, समझे, इसके वेपर निकलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल दिया, मतलब कम हो जाएंगे निकलने। तो उसको बोलते हैं कि वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया उसका। ठीक है, तो इसको हम इसको यहां लिखने वाले हैं कि व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन वी ऐड, इसको मिटा दूं, व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल solute, its vapor pressure decreases, and boiling point increases। boiling point क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, boiling point increases। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट के इसी बढ़ने को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेट मतलब बढ़ जाना। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा इसका, ध्यान से सुनो, डेल्टा TF, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TF से। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, डेल्टा TF। तो अगर हम डेल्टा TF यहाँ पर डेल्टा T लिख रहे हैं यहाँ पे, और इसको साइन को हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा बेटा, KF आएगा, KF इंटू में M। ठीक है, KF इंटू में M। अब डेल्टा TF, डेल्टा T, और यहाँ पर KF है, सॉरी मैं गलत लिख दिया, KB आएगा यहाँ पे, एक मिनट रुक दो, यहाँ पे KB आएगा। ठीक है, KB इंटू में स्मॉल m। अब यहाँ पे डेल्टा T क्या है, डेल्टा T क्या है इधर, डेल्टा T है यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद KB क्या है यहाँ पे, मैंने बताया अभी, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, और M क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी,
ठीक। अब के बी इंटू में एम, तो यहाँ पर जो हमारे पास जैसे कि के बी लिख लिया, अब मोलैलिटी का तुम फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे, है ना, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा लेना, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन में मोलर मास 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो केबी की डेफिनेशन पूछता है, केबी की डेफिनेशन क्या होती है, केबी क्या होता है, केबी जब क्या होगा, व्हेन देखो जब हम केबी की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे कि ये इसके इक्वल कब होएगा, व्हेन इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द किसके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज टेकन एंड यूनिटी, जब मोलैलिटी को हम 1 मान लेंगे, व्हेन मोलैलिटी इज टेकन एज, मोलैलिटी इज टेकन एज यूनिटी, मतलब कि हम मोलैलिटी को 1 मान लेंगे तो केबी जो होगा इसके बराबर आ जाएगा। ये डेफिनेशन तुम्हें लिखनी है, ठीक है। और जो इसकी ऐसा यूनिट है वो क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ केबी क्या है बेटा, वो क्या है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे करना है इसका मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसका न्यूमेरिकल कैसे करना है, यहाँ न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ होगा, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल इधर ही मिलेगा तुम्हें, एक मिनट रुक जाओ। इसका ग्राफ भी होता है, ठीक है, ग्राफ भी मैं तुम्हें करवा देता हूँ, इसका ग्राफ ये रहा, इसे ग्राफ देखो कैसे करना है। छोड़ो कोई नहीं, वो मिल नहीं रहा है मेरे को जो मैं ढूंढ रहा हूँ, एक लाइन इधर खींचेंगे, एक लाइन इधर खींचेंगे, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ इधर लिखना है वेपर प्रेशर, ठीक है, और यहाँ लिखना है इसका टेम्परेचर। अब क्या होगा ध्यान से सुनो, अभी मैंने बताया था तुम्हें, एक चीज और ध्यान से सुनो कि यहाँ पर जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी क्या किसके बराबर होगा, डेल्टा टी, अभी मैंने क्या बताया था कि नॉर्मल, ये नॉर्मल पानी है, ये नॉर्मल, एक मिनट रुको, ये नॉर्मल वाटर है और ये सॉल्ट वाटर है, जिसमें सॉल्यूट हमने डाल दिया, मतलब कि ये सॉल्यूशन हो गया एक तरह का, है ना, जिसमें सॉल्यूट डाल देते हैं वो सॉल्यूशन हो जाता है, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसको हम बोलेंगे टीबी, इसको बोलेंगे टीबी नॉट, क्योंकि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, इसको हम लिख सकते हैं टीबी, ये ज़्यादा है ना, टीबी ज़्यादा है तो टीबी माइनस टीबी नॉट, ये लिख सकते हैं इसको। तो डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। अब देखो ग्राफ इसका है, ग्राफ इसमें सिंपल देख सकते हो कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पर हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करेंगे, यहाँ पे 1 एटीएम, जो कि कितना होता है 1.13 बार, इसको यहाँ पर लेके चलेंगे और यहाँ पर यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है तुमको, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ही देखना है हमको। यहाँ पर जो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये जो टेम्परेचर है किसका है, ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा, यहाँ पे टीबी का ज़्यादा होगा, तो इधर टीबी लिखोगे और ये किसका होगा हमारा, ये हमारा होगा टीबी नॉट, ये टीबी होगा, ये टीबी नॉट होगा, ठीक है। और इनका अगर हम चेंज निकालेंगे तो चेंज क्या आएगा, डेल्टा टीबी, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ गया टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। डेल्टा टीबी क्या आ जाएगा यहाँ पे, तुम यहाँ भी लिख सकते हो टीबी माइनस में टीबी नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, सबको दिख रहा है सही से, मिनट चेक करने दो, हाँ ठीक है सही दिख रहा है। अब ध्यान से सुनो, क्या है कि इधर जो हमने ये लिखा, अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कौन सी थी, ये जो है ये किसकी थी, ये किसकी थी, ये सॉल्वेंट की थी, प्योर सॉल्वेंट की, और ये किसकी थी, यहाँ पर तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, ऐसे, और एक ऐसे लाइन दिखा देंगे, ऐसे दिखा रखा है, देखो चेक करो ये रहा।
तो ये वाली जो है, ये वाली जो है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, ये किसका है? प्योर सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। और ये किसका है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि हमने इसमें सॉल्ट मिला दिया, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ये, ठीक है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखो न्यूमेरिकल करना है हमको। न्यूमेरिकल करने के लिए बिल्कुल ध्यान से सुन लो, सिंपल सी बात है, तो मैं करवा देता हूँ। एक ये फॉर्मूला याद रखना इसका, ये वाला फॉर्मूला एक याद रख लेना इसका, कहाँ गया ये वाला, ठीक है, मतलब यही फॉर्म इसी से बना है ये। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। बोल रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ एक और। 18 ग्राम ग्लूकोज को हम ऐड करें 1 किलो वाटर में, 18 ग्राम ग्लूकोज एडिड टू किसमें, कितना है? 1 kg ऑफ वाटर। बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर रहे हैं अब हम। बोल रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल, कितने टेम्परेचर पे पानी बॉईल होएगा, समझा? एट व्हाट टेम्परेचर बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉईल, वाटर विल बॉईल। मतलब ये पूछ रहा है कि हमने जब उसको मिला दिया उसके अंदर, तो अब वो सॉल्यूशन बन गया, अब वो कितने टेम्परेचर पे बॉईल होएगा। मतलब वो तुमसे क्या पूछ रहा है? टीवी नॉट पूछ रहा है, टीवी नॉट, सॉरी टीवी पूछ रहा है वो तुमसे, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में बोला था। अब देखो नॉर्मल पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, मैं बताऊंगा तुम्हें। केबी भी दे रखा है, वो लिख लो पहले, 0.52 हमें पता था है ना, तो इसको डालते हैं पर केबी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.52 कैलोरी किलोग्राम पर मोल, ठीक है। अभी ध्यान सुनो, डेल्टा टीवी हमको नहीं दे रखा है, उसके लिए हम क्या करेंगे? टीवी माइनस टीवी नॉट हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, टी माइनस टीवी नॉट हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इससे क्या होगा, ध्यान से सुनो, टीवी माइनस टीवी नॉट हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब टीवी क्या है हमारे पास यहाँ पे? 1 मिनट हो गया, ये बी नहीं बन रहा सही से, ठीक है। टीवी क्या है और टीवी नॉट क्या है, समझ रहे हो? टीवी क्या, टीवी नॉट। टीवी नॉट क्या होता है? अगर नहीं दिया तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट में पता है कितना होता है, तो प्योर वाटर का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का एट व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट भी बॉइलिंग पॉइंट भी। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा भाई, यहाँ लिख रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस, 100.15 डिग्री सेल्सियस, 15 पॉइंट हमारा एक्स्ट्रा लेना है। 100 डिग्री हम मान के चलते हैं ना, पर अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखो तो 1.15 एक्स्ट्रा होता है, और इसमें कितना होगा? 0.15 होता है। हम बोलते हैं कि पानी कितने डिग्री पे जमता है? 0 डिग्री पे, लेकिन 0.15 एक्स्ट्रा होता है, तो 0.15 यहाँ पे हम लेना है, ठीक। अब इसको अगर मैं केल्विन में करूँ तो कितना आएगा? 273 प्लस करोगे, 273 प्लस करके कितना आ जाएगा? 373.15 केल्विन, और इसमें कितना आ जाएगा? 273.15 केल्विन, ठीक है। तो हमें इसकी जरूरत है, ये रहा, ये ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्योर वाटर का है, ठीक है, ये किसका है? प्योर वाटर का, प्योर वाटर। जब हमने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, तो टीवी नॉट हमारा प्योर वाटर ही तो होता है, तो टीवी नॉट कितना हो जाएगा बेटा हमारा? ये हो जाएगा 373.15 केल्विन, ठीक है। और टीवी कितना हमारा? टीवी हमारा कितना है, बोलो, टीवी कितना हमारा? और कुछ दे रखा है हमको? नहीं दे रखा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? डेल्टा टीवी हमको दे नहीं रखा, ये दे रखा, निकालना पड़ेगा, वो हम बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? डेल्टा टीवी निकालेंगे। तो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या है? के बी इंटू में एम, के बी इंटू में एम। अब फॉर्मूला लगा लेना हमको, तो डेल्टा टीवी निकालना है पहले। केवी क्या है यहाँ पे? 0.52। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो, मास 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक। अब डेल्टा टीवी बराबर में 0.52 बराबर में मास दे रखा है, देखो 18 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, 18 ग्राम ग्लूकोज हमको दे रखा है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 18। मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है बेटा? देखो C6H12O6, तो 12×6 = 72, और ये 12 और ये 16×6 = 96, है ना।
और 12 और 96, इसमें भी लिखा होगा यही, कितना दिया हुआ है 180, लिखा हुआ है 180 है, 180 ग्राम पर मोल, तो 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 180 इंटू में 1000 और अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में कितना दे रखा है हमको 1 kg, तो 1 kg ग्राम में कितना आएगा 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम आ जाएगा यहाँ पे, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इधर 18 से कट जाएगा, यहाँ पे 10 बार पे कटेगा 10 आएगा, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, मल्टीप्लाई लगाना। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा टीवी बराबर में 0.52, नीचे क्या आ रहा है 10, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे नीचे 3 जीरो आ जाएगा, 0.052 के केल्विन ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, अब डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है टीवी माइनस टीवी नॉट, है ना, और डेल्टा टीवी हमने निकाल लिया कितना 0.052, और टीवी कितना है हमारे पास वो हमको निकालना है, टीवी नॉट कितना है 353 और सॉरी 373.15 केल्विन। ठीक है, ये माइनस का इधर क्या प्लस में हो जाएगा, तो 0.052 प्लस 373.15 बराबर में टीवी। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लो, हम अपना कैलकुलेटर निकाल रहे हैं। ठीक है, 0.052 प्लस में 373.15, यह आएगा 373,202, तो टीवी जो हमारा आ गया वो कितना आ गया 373.202, मतलब कि सॉल्यूट डालने पे तो टेम्परेचर बढ़ गया, कितना बढ़ा, पहले कितना था प्योर वाटर का, कितना था पहले 373.15 था, अब देखो थोड़ा सा बढ़ गया है ना, पॉइंट में कुछ थोड़ा सा बढ़ा है, 0.202 है, तो अपना हिसाब लगा लो जितना भी आगे बढ़ा है तो वो हमारा आगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो उसको हम टीवी बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है भाई, अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो कि ये वाला बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का हमको देखा 373 केल्विन। ठीक है, अभी कुछ मिलाया नहीं हमने, ठीक है, अभी हमने कुछ इसमें मिलाया नहीं है, तो हमने इसमें कुछ ही नहीं मिलाया, एक मिनट, हाँ, हमने अभी इसमें कुछ नहीं मिलाया, तो अभी हमको मतलब क्या 353.23 टीवी नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अभी कुछ नहीं मिलाया, बोल रहा है कि 1.8 ग्राम क्या है हमारे पास, 1.8 ग्राम क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट रखा है कितना, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है हमको 1.8 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है 1.80 को 1.8 लिख सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है हमको, चेक करो कहाँ गया, 90 दे रखा है, ये कहाँ गया, ये रहा 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो ये 90 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और क्या बोल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट रेस टू, इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, मतलब कि ये क्या है टीवी हमारा, टीवी 354.11 है, 354.11 केल्विन। ठीक, कैलकुलेट मोलर मास निकालना है, केवी भी दे रखा है 2.53, केवी दे रखा है 2.53। ठीक है, और उसने पूछा मोलर मास निकालना है, तो ध्यान से सुनो कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। तो यहां पर इसके लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो यहां पर देखिए फॉर्मूला लगाना है हमको, सबसे पहले देखो टीवी दे रखा है, टीवी नॉट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे डेल्टा टीवी निकाल लेंगे। डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या है, टीवी माइनस टीवी नॉट, और टीवी क्या है यहाँ पे 354.11 माइनस में टीवी नॉट कितना 353.23। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे 354.11 माइनस 353.23, ये आ जाएगा 0.88। ठीक है, 0.88 केल्विन, डेल्टा टीवी आ गया। अब क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला लगा लो फॉर्मूला, एक मिनट। ठीक है, फॉर्मूला लगा लो, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू में एम। ठीक है, अब डेल्टा टीवी जो है हमारा वो कितना आया है हमारा, वो कितना है 0.88, तो यहां लिख देंगे 0.88,
Kb कितना दे रखा है हमको 2.53 m मोलैलिटी मास अपॉन मोलर मास इंटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम क्यों लिख रहा हूं मैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक, अभी क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे 0.88 2.53 इंटू में मास कितना दिया था बेटे हमें, देखो मास कितना दिया था, आ गया मास लिखा था ना हमने, आइए रहा 1.8 था और 90 था ये, तो 1.8 और मोलर मास हमको निकालना है और 1000 नीचे 90। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे मोलर मास यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो मोलर मास यहाँ लिख लो 2.53 ऊपर ही रहेगा, 1.8 ऊपर रहेगा और 100 ऊपर रहेगा, नीचे 0.88 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू में 9 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। अभी देखो यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को हटाएं तो एक जीरो कट जाएगी, ये वाली 9 से कट जाएगा ये 2 बार पे, है ना। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोलर मास बराबर में 2.53 इंटू में 2 इंटू में 10 नीचे 0.88। इस पॉइंट को हटा लो, इस पॉइंट से हट जाएगा 20 आएगा ऊपर, इसको काट दो कितना 44 आएगा। ठीक है, 253 और ये जीरो आ जाएगी इसके साथ, नीचे आ जाएगा 44, 25 30 डिवाइड 44 है ना, 25 30 डिवाइड 44 57.5, मतलब कि अप्रॉक्स में 58 है ना, 57.5 ग्राम पर मोल। ठीक है भाई, और उसमें आ रहा है 58, तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। समझ में आ गया, मोलर मास निकालना था हमको। अब देखो और कुछ है इसमें, नहीं अब नहीं है। अब देखो अगर कोई न्यूमेरिकल मुझे दिख रहा है तो मैं तुम्हें करवा दूंगा, जो टीवी के ऊपर हो, डेल्टा टीवी के ऊपर, तो इसमें न्यूमेरिकल हम देखने वाले हैं, अगर कोई मिलता है तो। यहाँ पर ये तो न्यूमेरिकल नहीं है टीवी वाला, ये क्वेश्चन है 1.10 है ना, इसको कर लो 1.1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750। तो यहाँ पर सीधा लिखना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का दे रखा है, मतलब कि अभी हमने कुछ मिलाया नहीं, सीधा बोल दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो मतलब कि टीबी नॉट दिया हुआ है 99.63। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टीबी नॉट कितना 99.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। हाउ मच सुक्रोज एडिड, मतलब मास पूछ रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है बेटा हमको, बोल रहा है हाउ मच सुक्रोज, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमको दे रखा है जिसमें हमने इसको ऐड किया है, कितना है, कितना है देखो 7 कहाँ गया, 500 ग्राम वाटर है, सॉल्वेंट यहाँ पे पानी है, तो 500 ग्राम। ठीक, बोल रहा है कि अब वो कितने बॉईल हो रहा है, 100 पे बॉईल हो रहा है, तो मतलब वो टीबी दे रहा है, वो तुम्हें टीबी 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा है, उसको हमने जब उसको उसमें मिला दिया ना, 500 ग्राम उसमें मिला दिया, तो पहले इतना था, अब वो 100 पे मतलब बढ़ गया, एलिवेशन हो गया ना बॉइलिंग पॉइंट में। तो यहाँ पे हम डेल्टा टीबी का हम निकालें तो क्या आएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, और डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, 100 माइनस में टीबी हमारा ये है और ये 99.63, तो कितना आ जाएगा, ये 0.37 आ जाएगा, 0.37 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टीबी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है डेल्टा टीबी का, के बी इंटू में एम। ठीक है, तो एम से पता ही तुमको क्या होता है, मोलैलिटी होती है, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू है 0.37 और के बी कितना दिया हुआ है, हमें के बी अगर नहीं भी दिया हमें पता होता है पानी के लिए के बी की वैल्यू कितनी होती है, पानी के लिए के बी की वैल्यू बेटे कितनी होती है, 0.52 होती है। तो यहाँ लिखेंगे 0.52 इंटू में मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम 0.37 0.52, मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, ध्यान से सुनो, मास दिया हुआ है क्या, नहीं दिया, हमको निकालना है मास, मोलर मास बोलो, मोलर मास कितना है। अभी यहाँ पर है क्या, मास किसकी बात कर रहा है वो, कहाँ गया, सुक्रोज की बात कर रहा है, सुक्रोज को कितना, सुक्रोज ऐड करने की बात कर रहा है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या, सुक्रोज, एक मिनट रुको, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12
S22 और O11। तो एक कार्बन का 12 होता है, टोटल 12, 12 इंटू 12, 1 इंटू 22 और 16 इंटू में 11, ठीक है, 16 इंटू में 11, तो 12 12 हो जाएगा 144, और ये हो गया कितना, ये हो गया 22, और 16 को 11 से करोगे तो कितना आएगा 16, और यहाँ पे 16 तो आ गया 176, तो यहाँ पे 176 आ गया। जोड़ दो, 6 4 10 और 2 12, ठीक है, और 8 4 12 और 12 2 14 और 342 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1000, नीचे कितना दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम, तो 500 आ जाएगा। ठीक, अब सॉल्व करेंगे इसको, तो 500 से कट जाएगा, 2 बार पे कटेगा ये, ठीक है, और 2 से 342 कट रहा है, देखो बेटा इधर कितनी, 17 दूनी 34 होते हैं, 171 आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 0.37 इंटू में ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर के, और ये वाली नीचे आ जाएगी, तो 0.52, और यहाँ पे आएगा मास, सारी वैल्यू हट चुकी है। इस पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये वाला पॉइंट से वाला पॉइंट हटा दो, तो 171 इंटू में 37 मल्टीप्लाई करेंगे, 171 इंटू में 37 कितना आ रहा है, 6327 आ रहा है, 6327, तो मास बराबर आ गया 6327, और नीचे 52 है ना, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, डिवाइड करेंगे 52 से, डिवाइड 52, तो ये आएगा 121.6, ठीक है, 121.6 ग्राम, ये हमारा करेक्ट आंसर है एकदम। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बोलो समझ में तो आएगा ही भाई, है ना। बाकी जो आगे क्वेश्चन है वो फ्रीजिंग पॉइंट वाले हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बाद में मैं क्वेश्चन और कराऊंगा और न्यूमेरिकल कराऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर इनको तुम्हें कम से कम कर लेने हैं इनको अच्छे से, ताकि पेपर में अगर आए तो कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ गया, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।